अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बिजली कीमत में इजाफा हुआ, अभी जो बिल आए उनकी कीमत भी जो शहरियों को मसूल है वो बिल देख कर शहरी परेशान हाल दिखाई दी। LPG की कीमत आसमानों को बात कर रही है, महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। आटा 140 से 150 रुपये फ़ी किलो, घी 650 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। अवाम दुहाइयाँ दे रही है, परेशान है। और दूसरी जानिब हुक्मरान तबके की गुफ्तगू है, हुक्मरान तबके के बयानात हैं और अपोजिशन के मुतालबात हैं। दोनों की जानब से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। कहीं पर मरीम नवाज़ की जानब से गुफ्तगू आती है तो कहीं पर इमरान खान साहब की जानब से जवाबी गुफ्तगू की जाती है। और आवाम के जो मसाइल हैं उस हवाले से किसको क्या खबर है, आज हम इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनकी राय क्या है। हम इस सवाल से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक ठाक, बिलाल न्याजी साहब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? किस चीज़ से इंटरव्यू ले रहे आज हैं? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, अपोजिशन हुकूमत का आपस में। पता, हम तो जहल से बंदे हैं, हमें क्या पता। आप वोटर हैं, आपको तो हक। हकीकत वोटर, हम तो कान दौरे हो गए सुन सुन के। आप मायूसी है इनसे। मजूसी है, हर तरह की मजूसी है। वो कहते हैं हमें आजमाएं, इस बार भी हम आपकी खिदमत करेंगे। कोई नहीं आजमाता, आप हर एक को आजमा लिया, इमरान को आजमा लिया, उसको हमने रोजी करनी है, हमने क्या जरूरत है किसी से? तो आवाम के रोजगार के हवाले से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आवाम मर रही है, आवाम को क्या है? देखो हालात क्या है, आवाम मर रही है, रोटी खाए ये जो दावे करते हैं खिदमत के, ये सब न्याजी साहब फारेग हैं, हवाई बातें बस। ये हवाई बातें हैं। जी आप क्या कहेंगे? हमारे टायर महंगे हो गए हैं। अच्छा, टायरों के आप काम करते हैं आप? बिल्कुल। महंगे हो गए हैं? हाँ जी, कितने महंगे हो गए हैं? बहुत महंगे हो गए, कोई हद भी नहीं है। अच्छा, आप तो अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। चोर बैठे हैं, सारे चोर डके जाने हैं, आवाम का जिन्ना हराम कर दिया है। ये यतीम है बेचारा, इसके माँ बाप नहीं है, इसका तनख्वाह भी कम है, तनख्वाह भी कम है भाईजान। ये ना आप अपने हालात तो बताएं, आपके हालात कैसे हैं? हालात, एक साइकिल है हमारे पास, मोटरसाइकिल थी, अब साइकिल पे आ गए हैं। साइकिल में आ गए? हाँ, पेट्रोल के पैसे नहीं है भाई। हाँ जी, मोटरसाइकिल बेच की साइकिल ले ली 30,000 रुपए की। परेशानी बढ़ती जा रही है। परेशानी बढ़ती जा रही है। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। ये आवाम तो अब दुआएं दे रही है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन का आपस में खेल जारी है। कोई इलेक्शन की बात करता है, कोई कहता है पैसे नहीं है। आवाम के बारे में क्या सोच रही है ये सारी जमातें? अगर अवाम के बारे में सोचते तो सारे सोचते हैं ना, कौन सोच रहा है? सब तो नुकसान ही दे रहे हैं। गरीब से पूछे ना कि वो कैसे गुजारा है ज़िंदगी। ये आप जो हमारे से गुफ्तगू ले रहे हैं ना, तो ये वहाँ तक जानी चाहिए ना। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि करते हैं आपके सारी, मैं जो है ना वीडियो देखता हूँ। बात यह है कि जो हम बातें करें आगे वहाँ पहुँचें। फ़ायदा तो बिडल बंदे को चाहिए ना, हुक्मरानों को तो फ़ायदे मिल रहे हैं। सही बात है ना। तो बात यह है कि ये ऊट पटांग बातें नहीं करनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए जहाँ वहाँ पे उनको हमारे लिए फ़ायदा बने। किस चीज़ में हमें फ़ायदा मिला है? जब से ये पाकिस्तान ही बना है, मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने कभी नहीं देखा कि हमारा मुल्क अच्छा हो रहा है। ये तो बढ़ता ही जा रहा आगे है खजाना खाली है। ना। वो खजाना खाली है, पैसे आ रहे हैं, वही खाए जा रहे हैं, फिर वो देगी वही गरीब आवाम। लेकिन नुमाइंदे जो जिनको चुनते हैं आप, वो ये कहते हैं कि आवाम का एतमाद हम पे है। चुनते हैं ना, वो सारे बिकते हैं, वो चुनते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने एक बंदे को पकड़ते हैं। अच्छा, फ़ायदा तो वो हमारा बंदा ले रहा है ना, हुक्मरानों के पास फ़ायदा। बिरादरी के नाम पे कोई वैसे। हाँ, तो फ़ायदा मिडल बंदे को चाहिए भाई, सोच रखनी चाहिए। जो आटा हमने 2.5 रुपये किलो लिया, आज हमें 150 रुपये में मिल रहा है। फ़ायदा किस मोड़ पे मिला है? कभी किसी को नहीं मिला। आप सबसे इंटरव्यू लेना, लेकिन वो इंटरव्यू वहाँ तक जाए जो उनको भी पता लगे। ये हम कोशिश करते हैं कि आवाम की बात पहुंचाई जाए। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं आप? मेरा टायर्स का काम है जी। चाय का काम, अभी भाई से बात की है, वो भी गिला करेंगे बहुत महंगे हो गए हैं। जी जी, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। डॉलर बिल्कुल 300 तक आ गया ओपन मार्केट में, और महंगाई, पेट्रोल और सारा मामला धर्म भरम है। बिजनेस बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, टायरों की कीमत में इजाफा हो गया, गाड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया, तो आपके पास कस्टमर कितने कम हुए हैं अब? कस्टमर बिल्कुल ना होने के बराबर है, जबकि मुल्क के हालात ख़राब हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। उनकी जो इनकम थी वो सिर्फ ये आटा, चीनी, दाल और पेट्रोल की महदूद हद तक है। वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस। हुकूमतें बनती हैं और वो ये कहती हैं कि हुकूमतें इसलिए बनती हैं कि वो आवाम की खिदमत कर सकें, मईशत को बेहतर कर सकें, आवाम दोस्त पॉलिसियाँ ला सकें। तो इन्होंने कुछ किया जो भी हुकूमतें? सर, इनसे मतलब संभाला ही नहीं गया पूरा मामला, और इन्होंने आवाम के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। इन लोगों ने मुल्क के लिए
बहुत ज़्यादा नुकसान में गए। इमरान खान जो था, जैसा भी था, जो भी था, वो स्टेबल कर रहा था मुल्क को। इनसे ना तो डॉलर, ना इकॉनमी, ना महंगाई, ना ही मुल्क के बैरूनी मामलात, ना खारजा। हुकूमत कहती है कि खान साहब की पॉलिसियाँ ऐसी थी, मईशत ऐसी थी, IMF से मुआहदे थे, वो अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, IMF से मुआहदे वो किसी मखसूस हद तक थे, कोई उसके टर्म्स थे, लेकिन इन्होंने आगे अपने ज़ाती मफाद के लिए जो IMF के आगे ये घुटने टेक दिए हैं। पूरा मुल्क इस टाइम दिवालिये के करीब है, ऑन एयर हो चुका है कि दिवालिया, लेकिन ये इनको समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क को मैनेज कैसे करना है, स्टेबल कैसे करना है। बहुत महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई। ये आप कुछ जाने, हम जरा आगे चलते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? कैसे चल रहे हैं काम काज? जी कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बीते जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, एक जानिब इलेक्शन का मुतालबा आ रहा है, दूसरी जानिब अवाम की हालत है, तीसरी जानिब हुकूमत कहती है पैसे नहीं है। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? इलेक्शन ना ही हो तो अच्छे, कोई मसला ही नहीं हल होता, फायदा ही नहीं है इलेक्शन कराने का। इलेक्शन तो इसलिए होते हैं ना कि मसले मसाइल हल हो, वो तो हल ही नहीं होते। तो जो आपके नुमाइंदे, जिनको आप चुनते हैं, जिनको असम्बली में भेजते हैं, जिनको इक़्तिदार देते हैं आप तो लोग, चुनना ही छोड़ दिया सारों को, नहीं चुनते रहें। अब नहीं चुनते बहुत हर एक को देखो, हर कोई गरम है आजकल। आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ इस कौम ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख के दिया है। इस कौम ने क्या किया है? इस कौम ने क्या किया है? खा गया है सारा फ्राड में माल खा गए। अरबों रुपए के, खरबों रुपए पे इनके यूरोपों में और न्यूयॉर्क में और कौन कौन सी जंगों में इनके जो अमीर तरीन मुल्क है ना, जहाँ इनके बंगले नहीं हैं। और अवाम की क्या हालत है? अवाम से बुक्कुल मार रही है। कहती है अवाम चुनती है हमें, अवाम वोट देती है, तभी हम आते हैं। क्या चुनती है? ये खरीदते हैं, ये उन्हीं जानती है, वो खरीदते हैं। हाँ, तो अवाम के हालात बहुत परेशान कौन है आज? बिल्कुल परेशान है। हर चीज़ महंगी हो गई है, आज शहर महंगी हो गई। उनको एहसास नहीं है। अवाम के इस्तेमाल करने की क्या चीज़ है बताओ मुझे? आटा भी महंगा, घी भी महंगा। कपड़ा है या छत है या घी है या आटा है या चीनी है या पत्ती है, ये इंसान की इस्तेमाल की है ना। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, है बुनियादी चीज़ें हैं। बुनियादी चीज़ है, चाहे महल मिले ना मिले, कच्चा पक्का मकान मिले, और इंसान मुसलमान को, जो इंसान को, आज की आवाम को जो कच्चा मकान भी नहीं है, गाड़ी वाली लिफाई वाला भी नहीं है। 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, नहीं मिली कुछ भी। क्या मिली है? किसको मिला है बताए मुझे आगे। खाली ये दावे करते हैं। दावे करते हैं। आप गुस्सा देख रहे हैं अवाम के अंदर, वो लोग कह रहे हैं कि अवाम के हालात परेशानी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। एक जानिब इलेक्शन के मुतालबात, दूसरी जानिब खजाना खाली होने की बातें, तीसरी जानिब अवाम के महंगाई के जो बोझ बर्दाश्त कर रही है। अवाम को क्या समझ आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता, अभी इलेक्शन होने भी हैं कि नहीं होने, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि अभी वो अदालतों के चक्करों में फंसे हुए हैं। जब तक वो अदालतों के चक्करों से जान नहीं छूटती, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होते। उस वक्त तक हालात ऐसे ही अदम इस्तेकाम रहेगा, ये जलाई झगड़े एहतजाज। ये 22 करोड़ आवाम जिस तरह नवाज शरीफ के पीछे बड़ी हुई है ना, बस वो फिर इसी तरह लगी रहेगी। महंगाई बर्दाश्त करे, अगर नवाज शरीफ को बर्दाश्त कर सकती है तो फिर महंगाई को भी बर्दाश्त करे। अवाम बस बर्दाश्त कर रही है, आगे भी करती रहेगी। बस यही गुजारा करेगी आवाम, और तो कुछ नहीं कर सकती। यही हाल है बस। अब अगर 200-300 रुपये लीटर पेट्रोल, अगर जब आएगा पेट्रोल 500 रुपये लीटर तक, तब पता लगेगा कि नवाज शरीफ सही है कि इमरान खान सही है। आप कहते हैं मज़ीद महंगाई होगी और मज़ीद अवाम बर्दाश्त करेगी आगे? जारी बात है, 2-3 महीने के बाद जो है ना सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 2-3 महीनों के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है और इन हालात को किस तरह से फेस कर रहा है। यकीनन आवाम परेशान हाल दिखाई दे रही है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, एक मायूसी है लोगों के चेहरों पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का शुक्र। बेहतर जा रहा है। आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से और बाकी जो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं,
किस हद तक परेशानी का सामना होता है? बस बहुत परेशानी है, बस इंसान बता नहीं सकता आपको, क्या बताएं अब आपको। मुलाजमत कर रहे हैं। हुकूमत को फिक्र है आवाम की? क्या हुकूमत को फिक्र होती तो हम आपसे कोई बात करते हैं, हुकूमत को फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। हम जिससे भी बात करते हैं, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लोग 12-12 घंटे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान हाल है। परेशान है, यही है, लोगों के घर पर आटा पूरा नहीं हो रहा तो हम क्या करें, 700-800 दिहाड़ी है। मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी। मौजूदा सूरत हाल आवाम बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम को संभाल ही नहीं पाई। गरीब आदमी के लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। पहले भी ऐसा था या अब ऐसा हुआ है? पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। महंगाई को कंट्रोल ही नहीं, सियासत के आप अपनी ये जंग लड़ने को खड़े हुए हैं, गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं है। एक जने इलेक्शन के मुतालबात हैं, दूसरे ने हुकूमत की अपनी दास्तानें हैं, आवाम की किसी को परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सियासत चमकाए जा रहे हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रहते हैं। गरीब आवाम पे सिर्फ डॉलर उड़ान उड़ रहा है और अपना पाकिस्तानी करेंसी बिल्कुल नीचे जा रही है। आवाम का बिल्कुल भी नहीं है। आमदन वहीं पे खड़ी है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। जो 3 टाइम की रोटी खाता था वो 1 टाइम पर आ गया, मांगने पर मजबूर हो गया। बिजली हुक्मरानों को एहसास होता है, अपनी आवाम की फ़िक्र होती है, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है कि वालिद की मानद होता है, तो ये अहम ही बातें करते हैं। सब बातें हैं, सब बातें। जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ में जमहूरियत कामयाब है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत का अक्स अजीब सा है। सिर्फ एक ढोंग है जमहूरियत लाने के लिए। ये बड़े बड़े भेड़िए आके बैठते हुकूमत में चलाते और महंगाई का जुल्म करते। वो जिनको आप भेड़िया कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आवाम मुंतखब करती है हमें, आवाम लाखों वोट देती है। जब भी इलेक्शन होता है, आवाम हम पर एतमाद करती है, आवाम किसी और पर एतमाद नहीं करती, फिर आवाम खुद ही चुनती है उनको। ये एक वो आवाम की सादगी से फ़ायदा उठाते हैं। आवाम को इतना अगर शऊर हो तो इन जैसे डाकू लुटेरों को ना लाती आवाम। आवाम को पता ही नहीं है। सोच समझ के वोट। महंगाई हो गई है कि आवाम अपने ही परेशानियों में गुम है। ये कह रहे हैं कि आवाम अपनी मसाइल में इस हद तक मसरूफ़ है कि उन्हें इस बात को सोचते हुए भी काफ़ी टाइम चाहिए कि हमें करना क्या है। वो आवाम भी फिर बार बार इन्हीं पर एतमाद करती है और फिर हम आवाम का शिकवा भी सुनते हैं, गिला भी सुनते हैं। सोच समझ कर अगर हम वोट के ज़रिए तब्दीली ला सकते हैं, वोट के ज़रिए चेंज आ सकती है, लेकिन अगर वो हम सोच समझ कर दें, अगर हम बिरादरी के नाम पर, गली पक्की कराने के नाम पर, खंबा लगवाने पर, सीवरेज पर और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल छुड़ाने पर और दीगर कामों की बुनियाद पर वोट देंगे तो फिर हालात इसी तरह रहेंगे। हमने आज तक अपने नुमाइंदों से नहीं पूछा कि टैक्स किस बात का लगाया था। हमने आज तक नहीं पूछा कि आपने कौन सी पॉलिसी आवाम के लिए लाई। हमने आज तक नहीं पूछा कि ये जो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके हवाले से आपने प्लानिंग क्या की। ये नहीं पूछा कि जो आपने कर्ज लिया वो खर्च कहाँ पे किया। हम पूछते हैं कि हमारी गली नहीं बनाई थी, हम शिकवा करते हैं कि हमारा काम नहीं किया था, फिर हालात ऐसे ही रहेंगे। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हर चीज़ के रेट्स में इजाफा हो रहा है, आवाम परेशान हाल नजर आ रही है। हम LPG के हवाले से भी बात करेंगे और लोगों से भी मज़ीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके हालात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? दुआ चाहिए भाई। क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चलाता है भाई। रिक्शा चलाते हैं। LPG या पेट्रोल? LPG महंगी है। महंगी है सर, गरीब आदमी किधर जाए हम। आम आदमी के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस किसी को सुनते नहीं है। गरीबों कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा। कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि आपके हालात को बेहतर कर लें, लेकिन अब क्या करें, पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे नहीं है, खजाना खाली है ना। अल्लाह खैर रखे। खजाना खाली है, हुकूमत कहती है खजाना खाली है। अच्छा कर्जा ले रहे हैं, कुछ हालात, कोशिश होगी कि हालात बेहतर कर लें। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके। तो कोई लगता है कि कर लेंगे या खाली बातें कर रहे हैं? खाली बातें ही हो रही हैं भाई। आवाम परेशान हाल है। तमाम परेशान। आवाम परेशान हाल है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो सुनाए कैसे चल रहा है रिक्शा? ठीक चल रहा है, शुक्र है। कितना जा रहा है? बस गैस महंगी है, इस वजह से थोड़ा। हाँ, गैस तो बहुत महंगी हो गई है। से मेहनत ज़्यादा हो गई है। अब कितने घंटे बढ़ा दिए? पहले 8 घंटे 10 घंटे चलाते थे, अभी तो सुबह 8 बजे के आते हैं, रात को 12-1 बज जाती है। लेकिन 14-15 घंटे चलाते हैं, लेकिन हिसाब वो नहीं आ रहा जो पहले था। आवाम ने अपनी मेहनत डबल कर दी है, लेकिन आमदन वही पे करी है। आमदनी वही है, किराया बढ़ा ही नहीं है, किराया वही है। किराया बढ़ा भी दे तो फिर भी चीज़ें भी तो महंगी हो गई हैं।
चीज़ें भी तो महंगी हो गई, अब घर का सामान भी महंगा, हर चीज़ महंगी, लेकिन इनकम वही खड़ी है हमारी। हुकूमतें आवाम के लिए कुछ नहीं करी, क्या कर रही है जो हुकूमत मौजूद है या पहले हुकूमत मौजूद थी? हुकूमत को क्या कहना है, उन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। आवाम की नहीं सुनते? कहाँ सुन रहे हैं वो? आवाम की तो तब सुनते हैं जब इलेक्शन होते हैं। ऐसे ही है, जब इलेक्शन आता तब सुनते हैं। क्या सुन सकते असा जुत्तियां कपड़े नहीं घन सकते, जरिए हालात है पेन पहन के बच्चों की रोजी नहीं कर सकते। 300 रुपया किलो गैस है, उतनी देर है हमें ने किलो मुख में दे बल किलो से पैसे इकट्ठे करे रहे किडू आन वसा सारा ये काम लेकर आने सारा दिन ये काम दे रहा है मेरे। शाम को पेट फूट के 400 रुपया ठेका है गड्डी का, सारी चबारी पेट के 3 किलो गैस हाड़ मैंने फेर के 900 रुपए तो पहले गैस वास्ते इकट्ठा करो, 400 उन्ना कुड़े वो तो 1300 हो गया। 1300 तो वाले यो बन सी 1300 के घर जा आवे 1600 1700 400 500 मुश्किल है बचता है। हाँ मुश्किल 300 400 बचे 300 400 क्या गिन तू बालों के कपड़े गिनू आपड़े गिनू वो तो यही 650 हो गया। हाँ बाल इन्हें कोई फिक्र को नहीं आवाम दी की में आवाम गुजर बस अल्लाह वारे थे इन्हों को क्या फिक्र है केरी शायद है ये बड़े बड़े अल्लाह बारिश है, इनको क्या फिक्र। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है जनाब, महंगाई ने हमें बड़े परेशान कर रखा है। हर बंदा परेशान महंगाई से। अब देखो हम ड्राइवर हैं, अब ये देखो जितने कमाते हैं सारे इन्हें गैस वालों को दे देते हैं, तो घर क्या लेके जाएं हम? गैस हो इतनी महंगी कि ये तो अब बेचारे ये क्या करें आप? इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, सारा तो कसूर गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का रेट ही 280 रुपये किलो ये है है। कि खजाना खाली है, हम रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये बताओ ना, हुकूमत की ये बात समझ में क्यों नहीं आती? खजाना हमें दिया है उन्होंने, कहते हैं पिछली हुकूमत ने खाली कर दिया। हुकूमत को पकड़ो ना फिर आप। पिछली हुकूमत क्या दिया? पिछले खा गए, पिछले खा गए तो अगले खा गए, तो ये आवाम को मारेंगे? ये बताएं ना आप, ये आवाम को मारने के चक्कर में। आवाम की जो खिदमत के दावे करते हैं इलेक्शन कैंपेन में, तो जब इलेक्शन में जीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं। अब ये लोगों ने इतने बात की है कि अब कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा, फिर वही आ जाएंगे। हाँ जी, वोट नहीं, जो सुनने में आ रहा है तो आवाम इतनी परेशान है इस हुकूमत से, तो वो वोट डालने को भी परेशान है, वो वोट भी नहीं डालने नहीं जाएंगे। वोट हम डालने नहीं जाएंगे तो फिर वो अपने बंदों को ले आएंगे वापस ले आएंगे। तो अब देखें ना आप, वापस ले आएंगे तो ये और बुरा करेंगे फिर वो। वोट दें सोच समझ के हम दें। अब किसे सोचें? हमें तो सारे चोर नजर आ रहे हैं। अब इत्मीनान भी किसी भी नहीं रहा, किसी पे एतमाद नहीं, सारे चोर हैं। अगली हुकूमत भी चोर थी, ये हुकूमत भी चोर है। अब बताओ कहाँ जाएं हम? ये अवाम अदम इत्मीनान का इज़हार करिए। LPG वाले भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? LPG फिर महंगी हुई है। अब जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है जब आप रेट बताते हैं? भाईजान 10 रुपये बढ़ते हैं, घाक हमें पड़ता है कि तुमने बढ़ाए हैं, पीछे से रेट बढ़ता है तो हम रेट बढ़ा देते हैं। अब ये बेचारे रिक्शा ड्राइवर पूरा दिन कमा के अभी हमारे पास आते हैं तो फिर ये यही सोचते हैं कि ये इन्होंने रेट बढ़ाया, रेट तो पीछे से बढ़ा। अब यही है कि हमारी मजबूरी है कि हमें भी बेचनी है, इन्होंने भी गैस डलवानी है। हुकूमत को चाहिए कि रेट कम करे और जो गरीब आदमी है इनका थोड़ा एहसास करे। सेल भी कम होती जा रही है, अब सेल है ही नहीं, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल कस्टमर का रुझान कितना कम होता जा रहा है। सेलू है ही नहीं, घाक बिल्कुल भी नहीं है। हम तो पूरा दिन दुकान पे बैठ के इधर देख के। पहले जब 200 रुपए पे था तो फिर लोग आ रहे थे 230 पे, 240 पे। हाँ जी, 200 300 पे गया है तो अब कम होते जा रहे हैं। हाँ जी, कम जाहिर सी बात है तो कम होगा रेट। ये कम होगा तो रेट कोई घाक आएगा, नहीं तो जैसे ये रेट 290 रुपये रेट है। अगर ये 200 रुपये किलो हो तो जो ड्राइवर कुछ चलाए भी सही और कुछ बचाए भी सही, कुछ हमें भी नजर आए। अब 290 रुपये किलो है, आधा किलो गैस से ऊपर कोई डलवाता ही नहीं, तो गुजारा चल रहा है। कोई चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक थोड़ा गुजारा चला रहा है। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब लोग LPG भी कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका रेट इतना ज़्यादा हो गया, फिर लोग किस तरह से इसको लेके चल सकें। हम ज़रा आगे भी चलते हैं। अब एक और जो तब्दीली हमें नज़र आ रही है, अब लोग गुस्से में हैं। इन लोगों से अब हम सवाल पूछते हैं, पहले वो अपना कुछ हद तक बोझ भड़ास निकाल लेते थे, लेकिन अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों के चेहरों पर गुस्सा है, मायूसी है, परेशानी है। पता नहीं अब जिनको वो मुंतखब करते हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि अब आवाम सवाल पूछ रही है और जवाब मांग भी रही है। आप देखते हैं कि इसका इलेक्शन में किस तरह से इज़हार करती है। क्या हाल है जी आपके? बात ठीक है सर। कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह की रहमत है जी, ठीक चल रहे हैं माशाल्लाह। फर्स्ट क्लास। आज बात करें हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से। आपस में लड़ाई जारी है हुकूमत और अपोजिशन की। अवाम की कितनी फ़िक्र है इनको? अवाम की कोई फिक्र नहीं है जी, इनको अपनी फ़िक्र है। वो कहते हैं इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। वो कहते हैं पैसे नहीं है, क्या करें?
बिल्कुल जी, हालात सही होंगे तो वो भी इलेक्शन करवाएंगे जी। हाँ, हालात सही होंगे तो इलेक्शन होंगे, हालात सही नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे। पहले हालात सही किए जाएं। जी सर। तो लगता है कोई बेहतरी आ जाएगी, आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह पाक रहम करेगा जी, अल्लाह पाक रहम करेगा। अल्लाह पाक रहम करेगा। ये सवाल साहब गुफ्तगू जाने। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, कैसे चल रहा है काम आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ऑयल महंगा हो गया है, मोबाइल भी महंगा हो गया, तो फिर आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया? प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये आवाम का भी दिवालिया निकल गया, मुल्क का भी दिवालिया निकल गया है, जिस वजह से आवाम भी बिल्कुल फाके के अंदर है। बचत किसकी हुई है? बचत तो हुक्मरानों की है, जो 1 करोड़ लगाते हैं तो 10 करोड़ कमाते हैं। जो सियासत में आता है 1 करोड़ लगा के आ जाता है तो कई करोड़ कमा के चला जाता है। बचत वो करता है, आवाम सिर्फ पिसी रही है, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रही है, ना चीनी मिल रही है, हर चीज़ महंगी है। और मुल्क के अंदर बिल्कुल ही आवाम भूखे और फाकों के साथ जो है ना, पानी के साथ घी नहीं लगाते, पानी के साथ रोटी खिला के बच्चों को सुला देते हैं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या करें, साबका हुकूमत खा गई। साबका हुकूमत कहती है कि उससे पहले वाले खा गए। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी चल रही है, तो इल्ज़ाम तराशी में कोई आवाम के बारे में भी सोच रहे हैं? आवाम के बारे कोई नहीं सोच रहा। आवाम सिर्फ खुद ही जो कुछ कर रही है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो कारवां चल रहा है। बाकी हुक्मरान हमारे हक के अंदर नहीं है, ना ही कुछ कर सकते हैं वो। और कहते हैं मैं कपड़े बेचने को तैयार हूँ, दुनिया जहाँ मैं आपके लिए पैसे मांग रहा हूँ, मुल्क को कुछ मिल जाए, IMF के सामने नाक की लकीरें लगा रहा हूँ और मैं क्या करूँ? सर जी, मियाँ साहब तो लैंड लॉर्ड आदमी हैं, बाहर बैठे हैं लंदन के अंदर, उनको तो हर चीज़ मुहैया हो जाती है। छोटे मियाँ की बात, छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को किस चीज़ की कमी होती है? हम जैसों को हर चीज़ की कमी है। बात यह है, हमने तो कमाना तो खुद खाना है। मियाँ साहब को तो ऐश परस्ती है, वो लैंड लॉर्ड आदमी है, उनको हर चीज़ मिल जाती है घर बैठे। इनका नारा लगाते हैं हमारे हुक्मरान, ये एम ही लगाते हैं। ये सब फजूल है, कोई किसी किस्म का नारा नहीं लगाते। ये कहते हैं कपड़े बेच के मैं आटा दिले दूंगा। बेचे कपड़े, हमारे घर तो आटा नहीं है, बेचें कपड़े। ये तो एक अपनी प्रॉपर्टी इनकी बाहर लंदन के अंदर हैं, ये कपड़े कहाँ बेचेंगे? ये अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुल्क का ख़जाना नहीं सीधा कर सकते। तो बात यह है, आप इलेक्शन के मुतालबे कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? खान साहब को यही मशवरा देंगे और इलेक्शन करवाएं, आने वाला टाइम खान साहब के लिए अच्छा आएगा। तो ये हुकूमत आई है, ये खान साहब से भी बढ़ के आई है महंगाई के अंदर। महंगाई की इनसे ज़्यादा होगी अब। ये खान साहब से भी ये हुकूमत आई है, इनसे भी महंगी हो गई है ये हुकूमत। हम ये मुतालबा करते हैं हुक्मरानों से, मेहरबानी करें कम से कम एक दूसरे की लड़ाई के अंदर आवाम के बारे सोचें। बारे में सोचने, झगड़ा करें, बेशक लड़ें, लेकिन कम से कम आवाम का सोच लें, आवाम के बारे में कोई पॉलिसी प्लानिंग ले आए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं, LPG रक्षा यूनियंस क्या कर रही हैं, कैसे चल रहे हैं हालात, काम काज कैसे जा रहा है? काम तो आपके सामने ही है, 50% कम हो गया, बस ना होने के बराबर है काम। जब तक ये हुकूमत बैठी है नामुमकिन है, क्योंकि नया इलेक्शन हो, सब लोग इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, इसके बगैर हल ही नहीं है। आप ये देखें कि ये JIT बना लें, उस हुकूमत का भी देख लें, 3-3.5 साल का क्या महंगाई की रेशो थी और इनकम की क्या औसत थी, मैशियत कितनी थी, और इसकी भी लगा लें। उसके मुआहदों को भी देख लें कि MIF से कैसे किए हैं और इनके भी देख लें। ये तो कहते हैं उन्होंने मुआहदा गलत किया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिस वजह से हालात ये हैं। सर उसका तो सोच ये है कि जो मुआहदे हुए थे उनमें भी वो कम करवा रहा था कि हम भी क्या, हमारा इतना और आपका इतना। वो तो ये चाह रहा था कि डॉलरों में अदायगी ना हो, रुपयों में हो। उसकी सोच तो ये थी। इन्होंने तो कभी भी नहीं सोचा, बस बैठे ऐलान करते थे डॉलर महंगा हो गया लिहाजा महंगाई होगी। अब देखो ना, लीडर, जिस लीडर ने अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनाया इलाज के लिए, वो आवाम के लिए क्या सोचेगा? मुझे ये बताएं कि इनको खांसी होती लंदन चले जाते हैं, इनको बुखार होता लंदन चले जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे वाहिद हीरो जो पाकिस्तान से प्यार करता था वो था ईदी, जो बीमार होने के बावजूद भी वो निस्तर सरकारी हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया, जबकि उसको हेलीकॉप्टरों की ऑफर जनरल साहब ने कहा, उसने कहा नहीं, जहाँ पाकिस्तान की आवाम वहाँ मैं अपना इलाज कराऊंगा। तो ऐसा होना चाहिए ना, जो हुब्बे वतन हो पाकिस्तान के लिए, तो वही काम करेगा। जिसने सब कुछ बाहर के लिए सोचना है, मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ हो, इतनी कंपनी हो, तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोच सकता। इस वक्त जो आम आदमी है, रिक्शा ड्राइवर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनकी क्या हालत है? जो रिक्शा ड्राइवर है, ये देखें कि पहले 8 घंटे रिक्शा चलाता था, आजकल 12 से 14 घंटे कमाता है।
और 5 से 6-700 रुपया वो लेके जाता है, जिसमें उसने ठेका देना है, किराए का मकान है, किराया देना है, उसने घर के लिए घी भी लेना है, सब्ज़ी भी लेनी है, दूध भी लेना है। अब आप ये देखेंगे इसमें पूरा नहीं हो सकता। कम से कम इस दौर में जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। 40 से 50,000 अगर तनख्वाह है मजदूर की तो फिर वो अपने बच्चों को और अपने घर का सर्कल चला सकता है, वरना रिस्क वाले से कहाँ चल रहा है। बेचारे रोज़ बस ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं और ये हॉस्पिटलों में बेड भर जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं लड़ाई होगी, कहीं झगड़ा होगा। जब बेरोज़गारी होगी तो यही काम होगा। जब बेरोज़गारी होगी तो यही काम होगा। ये आपने गुफ्तगू जानी और लोग इस वक्त मायूस नजर आ रहे हैं और हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह की रहमत है। बेहतर चल रहे हैं। हुकूमत कैसी चल रही है? हुकूमत तो फेल है भाई। हम लोगों से पूछते हैं हाल कैसे हैं, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम पूछते हैं कि मामलात कैसे हैं, कुछ बेहतर है। जब हुकूमत की बात करते हैं तो फिर परेशान क्यों हो जाते हैं लोग? हुकूमत ने कर ही ऐसा रखा है ना। खिदमत कर रही है आपकी? कहाँ खिदमत कर रही है? महंगाई कहते हैं मुझे नींद नहीं आती है, आवाम के हालात देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान जिम्मेदार है? वो ये अब क्या पता जी, ये तो सियासत है ना। फिर सियासतदानों का जो खेल जारी है, एक दूसरे पर रोज़ाना तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, गुफ्तगू में अजीब अजीब बातें करते हैं, तो ये अवाम को भी इससे कोई फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं, अवाम को तो नुकसान ही है। वो तो एक ही है सारे, एक ही थाली के वो है। हाँ जी, वो तो एक ही है। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, अवाम के पीछे आटे के पीछे लगा दिया, तेल के पीछे लगा दिया। अवाम तो इसके ये भी कहते हैं कि अवाम हम पे एतमाद करती है, अवाम हमें वोट देती है, अवाम हमें मुंतखब करके भेजती है, तभी हम आते हैं। ये तो कह सकते हैं ना, कहने को क्या है। ये तो अवाम अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर अवाम की कोई सुनता ही नहीं है। ये तो सियासत के ज़रिए ही आते हैं, जो भी आता है। अवाम की नहीं सुनी जाती है, अवाम की गुफ्तगू के हवाले से, अवाम की बात के हवाले से कोई अमल नहीं होता, अवाम के मुतालबात को इतना संजीदा नहीं लिया जाता। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे। और भाई यहाँ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं मामला? किस चीज़ के सर? आजकल रोज़मर्रा की रूटीन कैसी जा रही है? रूटीन बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल। महंगाई के हवाले से जो क्या सूरत है? महंगाई तो घुटने घुटने डूबे हुए हैं। घुटने घुटने डूबे हुए हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी के सामने। हर बंदे आजकल ऐसे ही चल रहा है, पूरा मुल्क ही तकरीबन ऐसे चल रहा है। जिससे बात करें वो परेशान खुश। हर बंदा ही परेशान है जी। तो ये हुकूमतें बनती हैं अवाम की खिदमत के लिए, हुकूमतें बनती हैं, वो दावे करती हैं कि हम मईशत को बेहतर करेंगे, हालात को और एक ट्रैक पे लेके आएंगे। जो अभी हुकूमतें आई हैं चंद सालों में, तो उन्होंने कितनी बेहतरी लाई है? बेहतरी कोई नज़र तो नहीं आ रही अभी तक, हमें तो नज़र नहीं आई। अगर उम्मीद अभी तक तो फिलहाल नहीं है कोई। जब ये आपस में लड़ना बंद करेंगे, कोई एक सीट पे बैठेगा फिर ही होगा। दोनों जमातें कहती हैं अवाम हमारे साथ है, अवाम का एतमाद हम पे, हम मुल्क बचाना चाहते हैं। तो ये वाकई मुल्क को बचाना चाहती हैं जमातें या फिर बस खाली खोखले नारे हैं? मेरा ख्याल तो खोखले नारे ही हैं। तो खुमैनी जैसा आ जाए तो फिर कैसे आएगा? हम मुंतखब हम नहीं करना है, अवाम ने वोट के ज़रिए ज़ाहिर है इंशाल्लाह। लेकिन सही तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही है। अब किसी न किसी को तो देना है ना। वोट देना चाहिए लेकिन सोच समझ देना चाहिए। आपकी राय इससे मुख्तलिफ है या यही राय है? बिल्कुल यही राय है जी। हमने इनसे भी पहले भी तफसीली बात की जी, आपने गुफ्तगू जानी और हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आवाम की राय आपके सामने आई। हर आदमी जो मेहनत करने वाला है वो भी परेशान हाल दिखाई दे रहा है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप कैसे गुजर रहे हैं आजकल, गुजर बसर चल रहा है आपका? बस इस वक्त बहुत हालात बुरे चल रहे हैं, बहुत परेशानी हुई हुई है गैस की वजह से, इसकी वजह से कारोबार है नहीं। सुबह से खड़े हैं अभी तक, शाम होने पे आ गई है, घर जाने का टाइम है, जेब में पैसे नहीं है, बहुत परेशानी। रोजाना यही हालात होते हैं, रूटीन होती है? ये रूटीन है एक बनी हुई है। बहुत फैमिली भी काफ़ी प्रेशर में होती होगी? जी ज़ाहिर सी बात है। घर जाते हैं वो कहते हैं क्या कमाया, क्या उनको क्या कहें कि क्या है, घर का बाहर कारोबार नहीं है, घर लड़ाई हैं, झगड़े हैं, परेशान में इसलिए बैठे हैं। बस क्या करें, कहाँ जाए। आदमी के हालात ये हैं, तो जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उन्हें क्या फ़िक्र है कि अवाम इतना परेशान हाल है आजकल? बस क्या कर, हर बंदा परेशान है, किसको क्या कहें, कौन सुनेगा? कोई नहीं। आम तबका क्या तबका सुनेगा? उनको हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, गरीब की साइड तो कोई नहीं देख रहा, हर बंदा तो बस परेशान है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले जब रिक्शा लेने का इरादा किया था तो उस वक्त क्या सोच के रिक्शा लिया था?
उस वक्त तो चलो ये सोच के लिया था, पढ़ाई नौकरी करते थे उधर, इतने इनके पैसे जो थे इनके कम थे, मैंने कहा चल अपना काम होगा तो इसमें वो करेंगे। पेट्रोल सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी, इनके सही गुजारा चल रहा था घर का। पर अब जैसे कि अब आगे के दिन गुजारे हैं, ये करे हैं, बहुत हालात औखे हो गए हैं। अब तो गैस ही नहीं पूरा होता तो खर्चा तो दूर की बात। खर्चा दूर की बात। वो ये कहते हैं कि ये सोच कर लिया था कि किसी और की नौकरी करने से बेहतर अपना काम किया जाए। 5 साल पहले ये फैसला किया था, लेकिन आज वो ये सोच रहे हैं कि अब हालात ऐसे हैं कि मैनेज कुछ भी नहीं हो रहा। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर रहे हैं बस बेहतर जा रहे हैं। चलिए माशाल्लाह। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत वाली जो जी सारी जिंदगी नहीं थी ना जी हुण आई है। पहले की भी हूँ बहुत औखी आ गई हुकूमत। अब भाई गरीब आदमी की कब्र बनी पी है, क्या थे मैं वो तो आते हैं तुम्हारी खिदमत वास्ते तैयार बैठे हैं। क्या तैयार बैठे हैं, इवें तैयार बैठे हैं। अजूब से दौड़ दे रोड चलते पे हैं। ठीक है। आज तक एडे जलील नहीं थे जेडे हुण थे निकल होते हैं, कमा के शाम को अट्टा पहले कोई बहरे आ गए जेड़ा ही बांधे अपना काम सीधा करेंगे। गरीब बड़े वाले खादिमा होता है। हाँ खादिम ना। ये आप गुस्सा शिकवा जान रहे हैं। हम ज़रा इस हवाले से और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। आप क्या करते हैं? मेरा गैस की शॉप है, एलपीजी। आपकी गैस की शॉप है, कितने का बेच रहे हैं एलपीजी? ये 280 290 चल रहा है मार्केट में। हाँ 90 चल रहा है। तो कितनी सेल डाउन हुई है या सेल में इजाफा हुआ है? सेल में क्या इजाफा हुआ है? हमें तो पहले भी वही बचता था, जितना महंगा होगा हमें उतना प्रॉफिट कम होगा। जितना महंगा है हमें सिर्फ दुकानदार को यही 5 रुपये 4 रुपये यही बचता है। ठीक है। इसी में से आप देख लें, बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, सब चीज़ें हैं, इस हिसाब से चलना पड़ता है ना। ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। जी आप गुफ्तगू जाने, हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। लोग इस वक्त एक शिकवा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत को शायद इस बात की एहसास नहीं है कि अवाम किन हालात से दोचार है। अवाम परेशान हाल है और हुक्मरान तबका अपनी आसाइशों में मसरूफ़ है। ज़रा हम इन भाई से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है जी अल्लाह। कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहा है? बेहतर है। बात करें आज महंगाई के हवाले से, तो कुछ समझ आ रही है हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी मजदूर आदमी जलील हो रहा है, बाकी दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी घर का पूरा ही नहीं होता है सर जी। मकान किराए का, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना पढ़ा सकते हैं ना कुछ। बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। स्कूल कहाँ से भेज रहे हैं सर जी? ना फीस भर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मजदूरी करके तो पेट ही पाल सकते हैं। पहले भी ऐसे हालात ही अब हो गए? नहीं सर जी, अभी देखे हैं ये ज़िंदगी में पहली बार। ये भी 650 का हो गया, आटा 150 का हो गया। आटा 650 का हो गया और वो भी लाइनों में। बच्चे छोड़ के घर से औरतें आ जाती हैं, लाइनों में खड़ी हो जाती हैं। समझ ये जो बैठे हैं इक़्तिदार में, जो दावे करते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं आपकी, तो वाकई खिदमत कर रहे हैं या बस आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो किसी से नहीं महसूस होया कि कोई भी आया कि खिदमत कर रहा हो, कोई किसी से भी नहीं, सब एक जैसे ही आ रहे हैं। जिसको भी जिस पर एतमाद किया उसने आवाम पर ही बोझ डाला है। बोझ डाला, आवाम पे बोझ डाला, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। ये आपने गुफ्तगू जानी। ये सवाल आम आदमी से बात करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम ज़रा आपको दिखा सकें कि लोग अब उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आम आदमी, आम मजदूर किन हालात से दो चार है और हुक्मरान तबके की गुफ्तगू सुन लें। ये इन आवाम पर हुक्मरानी करते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं। ये इन आवाम पर टैक्स लगाते हैं जिनसे आज हम गुफ्तगू करें। इनके चेहरे देख लें, इनके चेहरों से जो परेशानी नज़र आ रही है, थकावट के आसार नज़र आते हैं। और जो इशराफी है उनके खर्चे देख लें, उनकी आसाइशें देख लें, उनके प्रोटोकॉल देख लें, उनकी बातें सुन लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें। वो शायद अपने आप को समझते हैं कि वो इस मुल्क के हाकिम हैं, इस मुल्क पर उनका हाकमियत का उनको शायद हक मिल गया है। इस वजह से उनके नाज नखरे, उनकी अदाएँ, जब भी वो गुजरते हैं तो ये रोड्स ब्लॉक होते हैं। उनकी जान हर इंसान की कीमती है। उनके लिए 10-10, 15-15 गाड़ियों के प्रोटोकॉल होते हैं। और आम आदमी जिनके टैक्स के पैसों में ये सारा कुछ चल रहा होता है, उनके हालत देख लें, उनकी चेहरों पर परेशानी देख लें। हम ज़रा आगे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? आज बात कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब कह रहे हैं
और हुकूमत कह रही है पैसे नहीं है। अवाम के बारे में भी किसी को फिक्र है? अवाम की किसने फिक्र करनी है मेरे भाई, अवाम को तो भूख मार रही है, और क्या होना है। हुकूमत कहती है हमें फिक्र है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खजाना खाली है। अल्लाह बेहतर जाने भाई, खाली है या भरा हुआ है, हम तो यही सुनते आ रहे हैं। जब अवाम का खजाना खाली हो गया? हाँ, अवाम का खजाना खाली होया पड़ा इस टाइम। जितनी मेहनत कर लो उसके बावजूद भी गुजारा करना मुश्किल है। मजदूरी भी नहीं बचती मेरे भाई, बाद टाइम तो शाम को सारा दिन जलील हो गए, तेल डलवा के चले जाते हैं घर को वापस। बच्चों के लिए रोटी कमानी भी औखी हुई है इस वक्त। जितनी मेहनत आप लोग करते हैं, आपको लगता है कि आपके जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो भी कुछ मेहनत करते हैं? नहीं जी, उन्होंने क्या करना है, उनको गरीबों का एहसास कहाँ होता है, कोई एहसास नहीं होता उनको। वो अपनी याशियों में मसरूफ़ है। हाँ जी, वो अपनी याशी और आराम में मसरूफ़ हैं वो लोग। इतनी मेहनत हम करते हैं, शायद हमारे हुक्मरान भी ज़रा सी कालें हालात बेहतर हो जाए। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजरा दिन? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, मज़े में? मज़े में। पहला दिन बंदा मिला है जिसने कहा कि दिन अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। महंगाई की हालत, अवाम परेशान। महंगाई की तो ना पूछो, महंगाई की तरफ से तो कमर टूट गई। अब ऐसी महंगाई हो गई, मेरी माँ को कैंसर है, वो आखिरी स्टेज पे पहुँच रही हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं, कोई भी इमदाद करने के लिए, कोई मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। इतनी महंगाई हुई, घर का राशन तक नहीं है हमारे घर में, इतने बहुत परेशानी। तेल मालिश का काम करता हूँ, कुछ भी नहीं बच रहा। कैंसर के तो मरीज़ को वैसे बहुत महंगी मेडिसिन होती है, बहुत मुश्किल इलाज होता है। बहुत मुश्किल, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हम बहुत परेशान। फरमाए, हम आपके लिए दुआ को। अम्मी भी बूढ़ी है, अबू भी बूढ़ा है हमारा, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मेहनत करते हैं लेकिन जो कमाते हैं वो खर्च हो जाते हैं। दवाई शवाई ले, उनका दार चार कोई रोटी वगैरह कर, उसको सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं हमारे पास। जो हमारा हुक्मरान, महंगाई हो गई, पहले तो चल बंदा गुजारा कर लेता, रोटी खा लेता था, चटनी से भी गुजारा कर लेता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा हमारे से। टमाटर भी, प्याज भी, मिर्चें, हर चीज़ महंगी। प्याज इतना महंगा हो गया, कुछ लिया नहीं जाता, इतने हालात बहुत बहुत मंदे हालात जा रहे हैं। हुक्मरान तबका बैठा है, उन्हें क्या एहसास नहीं है कि हमारी आवाम किन हालात से दो चार है? बड़े लोग के हम क्या कह सकते हैं, हम उन सब के पीछे हैं। जितने बड़े लोग आते हैं, हर कोई अपने अपने पेटों पे हाथ मारता है। बड़े लोगों को कभी नहीं सोचा, लेकिन बड़े लोगों को मुंतखब आप लोग करते हैं, हम करते हैं, हमारे वोटों से बनते हैं ये। बिल्कुल हमारे वोटों से बनते, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना, ये मुल्क हमारा है, हमारे मुल्क के ये जो मुल्क है, जो ये लोग हैं, हमें वोटों से बनाते हैं। कल मैच खेलता था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बना, गरीबों के बारे में सोचा भी कुछ नहीं। गरीब मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हालातों से मर रहे हैं। इतनी महंगाई में कौन सा गरीब करेगा, कहाँ से खाएगा, कोई भी नहीं खा सकता। शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू जाने, लोग परेशान हाल है। क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है? ज़ुहैब सुल्तान। ज़ुहैब सुल्तान, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर। बीएस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अच्छी फील्ड है माशाल्लाह। जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ आटे की लाइनों में लोग लगते हैं, आपकी तो फील्ड भी यही है, क्या वजह है कि हमारे यहाँ अनाज कम होता जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है? जी, ये वजह तो सबके सामने कि एक तो महंगाई इतनी, ऊपर से हमारे हुक्मरान माशाल्लाह से वैसे ही हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और ऊपर से कुछ अवाम है, उन्होंने महंगाई इतनी की हुई है। अब पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो बाहर से चीज़ें आती हैं, इधर मौजूद होने के बावजूद भी लोग स्टोर कर लेते हैं, मिलती नहीं है। फिर जब यानी आवाम को नहीं मिलती वो चीज़ें, तो फिर वो महंगी बेचते हैं। ये तो हो गया महंगाई की बात है। आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा इंशाल्लाह एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये इंसेक्ट्स वगैरह का होता है इसके अंदर, बाकी डिफरेंट पेस्टिसाइड्स आ जाती हैं इसके अंदर, तो इंशाल्लाह इसी को आगे लेके। आपको उम्मीद है कि हालात इंशाल्लाह आगे बेहतर हो जाएंगे? जी जी, जब तक ये नून लीग की हुकूमत है इस टाइम तक तो मुश्किल ही है, क्योंकि महंगाई तो सबके सामने ही है, लेकिन ये अब एक अवाम अपने सारी मुल्क को इधर लेके बैठा हुआ, अपने सारे ख़ानदान को पाकिस्तान में लेके बैठा हुआ है, और एक की पूरी जो फैमिली बाहर के मुल्क बैठी है, अब उसको महंगाई का क्या पता। अब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें पता है कि महंगाई होती क्या है। तो अगर इमरान खान पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो कुछ भी कर रहा है इधर रह के कर रहा है, इनकी भी तरह नहीं है, इलाज के लिए बाहर जाते हैं तो 2-2 3-3 साल वापस ही नहीं आते। लीडरशिप को मुल्क के अंदर होना चाहिए। पापा जी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। सुनाएं कैसे चल रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब है जी। हालात ख़राब का, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत है, आटे की लाइन में लगे रहे, आटा नहीं मिला, आटा ले या रोजी करें, ये काम हो सकता है? एक काम हो सकता है।
अगर रोजी ना करें तो मुसीबत है। आप घर आटा नहीं लेके जाएंगे। बिहारी चौक पे ट्राली लगी थी, आपस में दो लोग लड़े हैं, उन्होंने वो ट्राली स्टार्ट करी है, वो ट्राली ले गए। उन्होंने कहा भाई तुम लड़ लो। वो लड़ाई के अंदर सब लोग खड़े के खड़े रह गए, वो ट्राली स्टार्ट करके ले गए। आवाम परेशान है बहुत। आवाम परेशान है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान सो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। याशी में? हाँ जी हाँ जी, वो फुल वो कहते हैं ना इनको गैस देना ना इनको आटा देना। हालांकि किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। एक बिलास जगह पे पानी आया है, वो सारी गंदुम वहीं उगती थी। क्या वो गंदुम वहीं उगती थी जहाँ सैलाब आया? गंदुम तो बाफर होती है लेकिन नहीं देनी, गैस नहीं देना, तेल नहीं देना, कोई चीज़ नहीं देनी। इनको यहाँ से पकड़ना है, हमें यहाँ से पकड़ा हुआ है। वो तो कहते हैं हम आपके खाते में। कैसे खादी में? जो करते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। अल्लाह जो भी दे रहा है लाख लाख शुक्र है। हम जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, जो भी है बिल्कुल अदा करना चाहिए। शुक्र तो अदा कर रहे हैं मगर पिले हुए हैं। जैसे कोल्लू का बैल पिला हुआ होता है ना, शुक्र तो हम रब का करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी। अगर हमारे अशराफिया में, हमारे हुक्मरान तबका में इज़्ज़ती बराबर भी अगर शर्म हो तो वो इन लोगों के हालात देख लें, इन लोगों की गुफ्तगू सुन लें, इन लोगों के मसाइल देख लें तो उन्हें एहसास हो कि जिन पर वो हुकूमत करते हैं उनकी हालत क्या हो चुकी है। जिनके वोटों से वो मुंतखब होकर इक़्तिदार इंजॉय करते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, उस आवाम की हालत क्या हो चुकी है शायद इस बात का उन्हें एहसास नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।